सेकेंड पार्ट में कह रहा है बी डी ढूंढो। बी डी, बी से लेके डी तक की लेंथ। पहले अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, बड़ा वाला हम ट्रायंगल अगर देखें, तो इसका अगेन हमें जो कंप्लीट एंगल गिवन है ना, वो सिर्फ एक 50 है। और एक एंगल के सामने वाली साइड तो मालूम ही नहीं है, वही तो ढूंढनी है। और फिर हमें ना ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, लेकिन हाफ गिवन है, हमें चाहिए होता है पूरे ट्रायंगल का। तो पूरे ट्रायंगल से तो हम फेल हो गए। अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल से देखें, तो यहाँ पे भी एक एंगल गिवन है और इसके सामने वाली साइड गिवन ही नहीं है। तो अब असल में मसला ये है कि हमने जो चीज सीखी है साइन रूल वाली, उसमें क्या होता था कि एक पेयर बनना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे आपका पेयर बन ही नहीं रहा। अब पेयर नहीं बनता तो हम लगाते हैं कोसाइन रूल। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले जरा कोसाइन रूल को डिस्कस करते हैं। देखो कोसाइन रूल को ना रट्टा नहीं मारना है। एक मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन रट्टा नहीं मारोगे तुम लोग उसकी। कोसाइन रूल आपका होता है कॉस ए। देखो मैंने एंगल कौन सा लिया है, ए। अब देखो आगे तुम लोगों ने करना क्या है, एंगल ए लिया है ना, एंगल ए की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं। एंगल ए अगर ये है, नेबरिंग साइड्स यानी इसकी वो होती है जिसपे ये एंगल लाई कर रहा है। एक नेबरिंग साइड ये है, एक नेबरिंग साइड ये है। अच्छा इन साइड्स का नाम क्या होगा। बी के सामने वाली साइड आपकी हो जाएगी स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड हो जाएगी स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड हो जाएगी स्मॉल ए। एंगल ए की नेबरिंग साइड्स का स्क्वायर तुम ऐड करोगे। जो भी एंगल यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने एंगल ए यूज किया है, तो तुम क्या करोगे, बी और सी का स्क्वायर ऐड करोगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड करोगे टू। और अगेन एंगल ए की नेबरिंग साइड जो है ना, बी और सी, अब इसका स्क्वायर नहीं, तुम सिंपली बी और सी मल्टीप्लाई कर दोगे टू से, तो ये हो जाता है टू बी सी। इन शॉर्ट, आप जो भी एंगल यूज कर रहे हो उसकी नेबरिंग साइड्स का स्क्वायर ऐड करो और उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस करो, तो ये हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डिवाइड करोगे, टू लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इस एंगल की नेबरिंग साइड से। ये एक केस था जिसमें हमने एंगल कौन सा यूज किया है, एंगल ए। इसी फॉर्मूले को दूसरी टर्म से देख लेते हैं। अगर अब मैं एंगल बी यूज करता, पहले लेबलिंग कर लो, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ एंगल बी, तो ये होगा मेरा कॉस बी। अच्छा जी, कॉस बी कौन सा है, ये वाला। इसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, सी और ए। तुम लोग क्या करोगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस कर दोगे इसके सामने वाली साइड क्या है, बी स्क्वायर। और नीचे तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे टू मल्टीप्लाई बाय नेबरिंग साइड्स कौन सी थी, सी मल्टीप्लाई बाय ए। एक और एंगल को इसको देख के देख लेते हैं। अगर एंगल अब हम ले एंगल सी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी इज इक्वल टू कॉस सी की नेबरिंग साइड्स। अब देखो हम काफी दफा लेबलिंग कर चुके हैं। बी के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल बी, ए के सामने वाली साइड होगी स्मॉल ए, सी के सामने वाली साइड होगी स्मॉल सी। तो हमने लेना है बी और ए को नेबरिंग साइड्स में, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें से सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय नेबरिंग साइड्स यानी बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो इसको लेबल भी कर लेते हैं ताकि बाद में कोई देखे वो कंफ्यूज ना हो जाए। ये ए है और ये सी है। इस तरीके से तुम लोग इस फॉर्मूले को याद करोगे। हमेशा कोशिश करोगे रट्टा ना मारो इस फॉर्मूले का। रट्टा मारो तो सही है, मसला नहीं है, लेकिन इस तरीके से याद करोगे तो ज्यादा आसान है। क्या तरीका है, जो भी एंगल यूज किया उसकी नेबरिंग साइड को स्क्वायर को ऐड किया, ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस किया, और नीचे टू को मल्टीप्लाई कर दिया नेबरिंग साइड से। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ, लेंथ कौन सी ढूंढनी थी, बी डी। बी डी आपका इस ट्राइंगल के हिसाब से यहाँ तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा था, यानी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कोसाइन रूल। अब देखो इस ट्राइंगल में ना एक ही लेंथ, एक ही एंगल गिवन है 112। कोसाइन रूल है, तो कोसाइन रूल क्या होता है आपका, कॉस, कॉस के साथ एंगल लिख दोगे क्या है 112। अब हमने फॉर्मूला समझो याद किया ही है, हम अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। कॉस 112, इस एंगल की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, 7.5 और 6। इसका स्क्वायर ऐड करोगे, 7.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एंगल सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी, ये तो ढूंढनी है।
तो ये हो जाएगा -c²। ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर दो नेबरिंग साइड से, यानी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6 का जो भी आंसर आ रहा होगा वो इधर आके कॉस 112 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर आपका आता है 90। ये 90 आपका कॉस 112 से मल्टीप्लाई होगा। इधर 7.5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 7.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपका आंसर होता है 92.25 -c²। अच्छा जी, देखो ये -c², इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इस नेगेटिव c² को मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 90 कॉस 112 पूरा उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इन शॉर्ट ये आपका बन जाएगा c² इज इक्वल टू 92.25 -90 कॉस 112। इस चीज को तुम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो। 92.25 -90 कॉस 112, तो ये आपका आंसर आता है c² इक्वल टू 125.964। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अगेन कैलकुलेटर में तुम लोग ये वाली वैल्यू नहीं डालना 125.964, कैलकुलेटर में तुम लोग एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे आंसर वाली की दबा के। अंडर रूट में अंडर रूट की दबाओ और फिर आंसर की दबाओ, तो जो आंसर आएगा वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा। सी की वैल्यू आती है आपकी 11.223। ये आपका 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ होके आंसर आता है। अच्छा बाय द वे, इन क्वेश्चन में मैंने यूनिट नहीं लिखे, किसी भी क्वेश्चन में यूनिट नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, लेकिन पेपर में ना यूनिट्स गिवे होंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, या जिस भी यूनिट में होगा। तुम लोग यहाँ पे अपने फाइनल आंसर में भी यूनिट लिखना। यूजुअली आंसर शीट में आप जहाँ आंसर लिखते हो वहाँ लिखे हुए होते हैं यूनिट्स, लेकिन अगेन अगर ना हो तो यूनिट्स तुम लोग अपने यहाँ पे लाजमी लिख के आना। अच्छा जी, अब जरा इस सवाल पे आते हैं। हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, 3, 8 और 6, और एक अंदर का एंगल ढूंढना है। एक एंगल है और उसके सामने वाली साइड है, साइड तो गिवन है लेकिन एंगल की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये पेयर तो नहीं बना ना। जब पेयर नहीं बनता हम क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हमेशा हम फॉर्मूले की तरह नहीं लगाएंगे। हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल ए की बात हो रही है, यानी कॉस ए की बात हो रही है। कॉस ए इज इक्वल टू एंगल ए की नेबरिंग साइड का स्क्वायर ऐड करोगे, यानी 3² प्लस 8²। 3² प्लस 8² माइनस करोगे इसमें सामने वाली साइड 6², ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम नेबरिंग साइड से, क्या थी 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा जी, तो 3² प्लस 8² माइनस 6² मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3² प्लस 8² माइनस 6², इसका आंसर आता है 37, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका आंसर आता है 48। और कॉस ए के इक्वल चाहिए, कॉस ए है, ए की वैल्यू ढूंढनी है यानी एंगल ढूंढना है। रिवर्स वर्किंग का सवाल है, इनवर्स वर्किंग होगी, तो ए इक्वल टू कॉस इनवर्स। और यहाँ पे तुम लोग आंसर की दबाओगे, आंसर की दबाओगे तुम लोग पहले कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे 37/48 को। कैलकुलेटर में पहले डिवाइड किया 37/48, इसका जो भी आंसर आ रहा है हमने उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस इनवर्स की दबाएंगे और फिर आंसर की दबाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ए का 39.57 है, तो ये हो जाएगा 39.6 डिग्री। अच्छा जी, देखो अगेन हमारे पास एक ट्राइंगल है इस क्वेश्चन में, और हमें 2 साइड दी हुई है, 5 दी हुई है, 8 दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है, और हमें कह रहा है इस एंगल के सामने वाली साइड ढूंढो। तो देखो यहाँ पे आपका पेयर तो कोई बन ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही एंगल गिवन है और उसके सामने वाले वाली साइड मालूम ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या लगा देते हैं, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल हमने ये कहा है कि हम लोग फॉर्मूले के थ्रू याद नहीं करेंगे, हम ऐसे ही देखेंगे। देखो कोसाइन रूल की बात हो रही है ना, तो कॉस तो आपका आएगा ही आएगा। फिर कॉस के साथ जो आपका एंगल आता है ना, वो जो आपको जो भी आप एंगल यूज कर रहे हो वो लगा दोगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 60 का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस 60 इक्वल टू। अब देखो
हमने अगर ये एंगल यूज किया है तो इसकी नेबरिंग साइड का स्क्वायर ऐड होता था, यानी ये एंगल 60 जिन दो साइड्स पे लाई कर रहा है ना, एक ये साइड और एक ये साइड, तो इनका स्क्वायर हम ऐड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और हम माइनस करते हैं इस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। फिर नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आप 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो नेबरिंग साइड से, नेबरिंग साइड से आती है 8 और 5, तो ये हमारा बेसिकली पूरा काम होता है। तो आ जाओ, ये 2 × 8 × 5 यहाँ पे इन सारी टर्म्स के साथ नीचे डिवाइड हो रहा होता है, इधर आके cos 60 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 8 × 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60, तो इसका आपका आंसर आता है जी 40, इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25 -x स्क्वायर। तो देखो ये -x स्क्वायर इधर इन दोनों टर्म्स के साथ ऐड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे ताकि इधर आके ऐड हो जाए। सॉरी, इधर इन दोनों टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दूसरी टाइम साइड पे भेजेंगे तो ऐड होगा, और इस 40 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 + 25 -40, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 + 25 -40, तो आपका इसका आंसर आता है 49। और क्योंकि स्क्वायर हटा है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और अंडर रूट का आंसर आता है आपके पास 7। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 7 की। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है, और दो ट्राइंगल में जरा देखते हैं क्या हो रहा है। एक तो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल गिवन है जो कॉर्नर में है, कितना है, 55 डिग्री, और बाकी आपको साइड्स गिवन है। ये वाली आपकी पूरी साइड एक्स है, ये वाली आपकी पूरी साइड वाई है, और नीचे वाली साइड आपकी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जी है। अब हमने यहाँ पे बेसिकली अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जी निकालना है, काफी चीजें। और फिर ये बड़ा ट्राइंगल आपका एक लाइन से डिवाइडेड है, तो ये आपके दो ट्राइंगल बन जाते हैं। एक ट्राइंगल ये है आपका, जिसका अगर तुम देखो एक एंगल गिवन है 125, एक साइड उसकी गिवन है, एक साइड ये गिवन है, यानी एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, और उसके सामने वाली साइड ढूंढनी है एक ट्राइंगल में। और दूसरे वाले ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है और आपको दो साइड्स ढूंढनी है, जी और वाई, और एक साइड गिवन है। तो एक काम करते हैं, हमेशा जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, हमने एक चीज सीखी है कि जो चीज हम ढूंढ सकते हैं ना बगैर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की, वो ढूंढेंगे। क्या है, देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को एक और लाइन से डिवाइड किया हुआ है, एक अगर एंगल स्ट्रेट लाइन पे 125 है, तो हम उसका साइड वाला जो नेबर एंगल है वो निकाल सकते हैं 180 -125 करके, तो मेरे ख्याल से 55 आएगा। 180 -125 कितना होता है, 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है। अच्छा जी, अब एक अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखें, ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तीन एंगल्स में से दो एंगल मालूम हो गए, तीसरा एंगल भी अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 180 -55 -55 करके, तो ये आपका मेरे ख्याल से आता है 110 डिग्री, नहीं सॉरी 70 आना चाहिए, ये आपका आता है 70 डिग्री। अब जरा गौर करो, तुम लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपके दो एंगल सेम हो तो उसके लिए सारी सी चीज होती है कि आपके दो साइड्स भी सेम होंगी। एंगल कौन सा सेम है, 55 और 55, इस एंगल के सामने वाली साइड यानी वाई, इस 55 डिग्री के सामने वाली साइड यानी 9, ये सेम है, यानी वाई की वैल्यू हमने बगैर किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के निकाल ली, क्या आ गई, 9। अच्छा जी, ये तो अभी हमने सारी वो चीजें कर ली जो हम बगैर किसी ट्रिग्नोमेट्री में घुसे कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स पक्के हो एंगल प्रॉपर्टीज वगैरह के। अब जरा आ जाते हैं, एक काम करते हैं, हमें इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पता चल गए और दो साइड भी पता चल गई है, एक साइड ढूंढनी है ना, ये देख लेते हैं। नॉन 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो हमें पेयर ढूंढना है यहाँ पे। पेयर हमारा कोई बन रहा है, मेरे ख्याल से ये एक साइड गिवन है और ये आपका एक एंगल गिवन है, तो साइड और एंगल आपका मिला के क्या बनाते हैं, पेयर। ये आपका एक पेयर है, पेयर जब भी बन जाए तुम लोग इसको लिख लोगे 55 डिग्री ओवर
साइड की लेंथ क्या थी 9, जो भी आपका एंगल है उसके पीछे क्या लगा देते हो, साइन। ये तो आपका बन गया फ्रैक्शन। इक्वल टू पुट कर दो अब जिसकी वैल्यू ढूंढनी है। देखो जी की वैल्यू ढूंढनी थी ना, जी की वैल्यू ढूंढनी है तो उसके सामने वाला एंगल क्या है, 70 डिग्री। इसका भी फ्रैक्शन बना लो, 70 डिग्री ओवर जी, और एंगल के पीछे तुम लोग लगा दोगे साइन, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, साइन की। अब देखो तुमने जो वेरिएबल ढूंढना है वो तुम्हारा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पूरा फ्रैक्शन फ्लिप कर देते हैं। ये हो जाएगा 9/sin 55 इक्वल्स टू जी ओवर साइन 70। ये साइन 70 जी के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके तुम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 × 70 ओवर साइन 55। अच्छा जी, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगेन कैलकुलेटर में पहले तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखोगे 9 × साइन 70, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है उसको, फिर जो आंसर आएगा उसको तुम डिवाइड करोगे साइन 55 को अलग से। एक साथ सारी चीजें नहीं करना, कभी कभी तुम्हारा आंसर से गलत भी हो सकता है। तो हमारी जी की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहीं लिख लेते हैं ताकि जगह बच जाए। जी की वैल्यू आ जाएगी 10.324। ये 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। कितना आ रहा है, 10.324। अब देखो बस एक एक्स की वैल्यू रह गई है ढूंढना। एक काम करते हैं, मुझे तुम लोग बताओ कि अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एंगल मालूम है और उसके सामने वाली साइड नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन उसकी एंगल की नेबरिंग साइड्स पता है आपको, एंगल की नेबरिंग साइड्स पता है। तो कभी भी ऐसा हो कि आपका पेयर ना बन रहा हो, तो हमें पता है कोसाइन रूल लगता है, और कोसाइन रूल की एक और पहचान क्या होती है कि हमने एक साइड ढूंढनी हो और एक एंगल और उसकी नेबरिंग साइड्स गिवन हो, तो भी आप कोसाइन रूल लगाओगे। ठीक है, ये एक और पहचान है कि कब हम कोसाइन रूल लगाते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करें और उसके थ्रू हम ये वाली वैल्यू निकालें। एक और तरीका है, देखो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करूं, तो देखो मेरे पास ये एंगल 55 है और इसके सामने वाली साइड ढूंढनी है, और अगेन एंगल 55 की नेबरिंग साइड्स मालूम है, एक 9 है और एक ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 8 और 10.324, ये कितना बन जाएगा, 18.324। तो दो साइड्स मालूम है, उसके अंदर वाला इंक्लूड एंगल मालूम है, उसके थ्रू भी एक्स निकाल सकते हैं। मैं इसमें से देखो कौन सा पिक करूंगा, यार तुम लोग जब पेपर करोगे कौन सा पिक करोगे। मैं तुम लोग को एक चीज बोली थी, जो चीज क्वेश्चन में गिवन हो ना सॉलिड प्रूफ के साथ, वो तुम लोग यूज करो, अगर तो कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, 8 भी क्वेश्चन में गिवन था, 9 भी क्वेश्चन में गिवन था, 125 डिग्री भी क्वेश्चन में गिवन था। तो हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमने ये जो वैल्यू निकाली हो ये पेपर में हमने गलत निकाली हो, और अगर यही गलत हुई तो फिर हमारी ये एक्स की वैल्यू भी गलत आनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं। कोसाइन रूल है, तो कॉस, कलर चेंज कर लेते हैं, कॉस एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, 125 का, इक्वल टू एंगल की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, एक 8 है और एक 9 है। तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो -x² ओवर डिनोमिनेटर में 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं नेबरिंग साइड्स को, यानी 2 × 8 × 9। ये 2 × 8 × 9 इधर पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जो भी इसका आंसर आएगा वो इधर आके cos 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 8 × 9, इसका आंसर आता है 144। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos 125 से, तो इसका आपका आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, -82.5950, इक्वल टू 8² + 9²। 8² होता है 64, 9² होता है 81। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आंसर आता है 145 माइनस x²। अब देखो आपके पास ये -x² हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे भेजेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ये नेगेटिव वाले नंबर को हम इधर भेजेंगे, ये 145 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा x² इक्वल 1 माइनस, उधर माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 145 प्लस 82.59550, इसको प्लस कर लो। अच्छा कोशिश करना कि पहले कैलकुलेटर में तुम लोग इसकी वैल्यू निकाल लो, 8² + 9² की। उसके बाद
cos 125 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय cos 125, इसकी जो भी वैल्यू आ रही हो ना, ये बाद में निकालना। वजह क्या है, जब ये वैल्यू निकालोगे ना तुम, तो ये तुम्हारे कैलकुलेटर में स्टोर हुई भी होगी, तो तुम बाद में करके आ सकते हो कि 145 लिखोगे माइनस आंसर की दबा दोगे, तो इससे तुम्हारा आंसर मोस्ट एक्यूरेट आ रहा होगा। इससे भी आंसर सही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेसी से दूर होता है, क्योंकि हम ये राउंड ऑफ करते हैं सर्टेन डेसिमल प्लेसेस पे। तो 145 प्लस 82.59500, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 227.595। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अंडर रूट में ये वाली वैल्यू डाल दो, ये आपका आंसर बन जाएगा 15.086। 3 डेसिमल प्लेस पे ये राउंड ऑफ करके वैल्यू आई है, कितनी है, 15.08। अच्छा, अगले क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन डाल के इसको दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। हमेशा की ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़े बगैर हम कोशिश करेंगे कि हमें जितनी भी एंगल प्रॉपर्टीज पता है, हमें जितने भी ट्राइंगल के बारे में पता है, हम वो यहाँ पे अप्लाई करें विदाउट द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एक एंगल अगर 60 है, तो दूसरा एंगल तुम लोग कैसे निकालोगे, 180 माइनस 60 करके। तो ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस 60 होता है आपका 120 डिग्री। फिर इधर आ जाओ, अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, उसमें दो एंगल्स पता है, 120 और 45। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 में से दोनों वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये होता है 180 माइनस 120, ये आता है 160। और 60 में से 45 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए का 15 डिग्री। इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पे एंगल प्रॉपर्टी या ट्राइंगल के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मालूम है, वो उसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट्स पे आ जाता है। देखो, एक ट्राइंगल है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें आपको एक साइड ये पता है, एक साइड ये पता है, और उसके बीच वाला एंगल पता है। हमने वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो, यहाँ पे पेयर तो कोई बन नहीं रहा, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका यहाँ पे क्या लगेगा, कोसाइन रूल। तो सबसे पहले काम करते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं कोसाइन रूल के थ्रू। तो कॉस, एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू नेबरिंग साइड्स का स्क्वायर ऐड करते हैं, यानी 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी -y स्क्वायर ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं नेबरिंग साइड से, यानी 2 × 5 × 8। तो देखो, आगे आ जाओ, यहाँ पे 2 × 5 × 8 आपका ऊपर वाली सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, जिसका आंसर आता है 80। ये 80 उधर cos 60 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय cos 60, आपका इसका आंसर आता है 40, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है 89 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो अगेन, ये -y स्क्वायर हो गया, दूसरी टर्म साइड में भेजेंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए, और ये 40 को हम इधर भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और 89 माइनस 40, 89 माइनस 40 का आपका आंसर आता है 49, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। इसको स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई इक्वल टू 7 आपका इसका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 7 की। अब देखो, यहाँ पे आपके पास एक एंगल है और एंगल के सामने वाली साइड है, यानी ये एक पेयर तो बन जाएगा यहाँ पे। अगर ये एंगल निकालना है, तो अब देखो, ये मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से साइन रूल भी लगा सकता हूँ, कोसाइन रूल भी लगा सकता हूँ। साइन रूल लगाऊंगा तो ये एंगल होगा, और मेरे पास तीनों साइड्स होंगी। कोसाइन रूल होगा तो ये दोनों पेयर को यूज करते हुए हम काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने कोसाइन रूल्स को यूज करते हुए कभी इतने एंगल्स निकाले नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए कोसाइन रूल यूज कर लेते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो जी, कॉस एंगल बी अननोन है, तो उसके साथ आ गया बी इक्वल टू, अब यहाँ पे बी की नेबरिंग साइड्स का स्क्वायर ऐड करोगे, तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -5 स्क्वायर ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर दो नेबरिंग साइड से, तो 2 × 8 × 7,
इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। कॉस बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आंसर होता है 113। माइनस करेंगे इसमें से 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 88 ओवर 2 × 8 × 7, 2 × 8 × 7, ये आंसर आपका आता है 112। कॉस बी की वैल्यू निकालनी थी, यानी एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स। तो बी इक्वल टू कॉस इनवर्स। कैलकुलेट में पहले तो हम लोग किसको सॉल्व करोगे, 88 डिवाइड बाई 112, और फिर कॉस इनवर्स लिख के आंसर की दबाओगे। तो 88 डिवाइड बाई 112 और कॉस इनवर्स आंसर की तो आपका आंसर आता है बी का 38.2 डिग्री, 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये एंगल आ गया आपका 38.2 डिग्री। अब देखो, आगे वाले किसी भी क्वेश्चन पे चलने से पहले हमें एक ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल गए, तो कोशिश करते हैं तीसरा एंगल निकाल लें। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60 माइनस 38.2, तो 38.2, ये आपका आंसर आ जाता है 81.8 डिग्री। अब देखो क्या क्या ढूंढना था और हमने क्या क्या ढूंढ लिया है। ए की वैल्यू हमने ढूंढ ली है, अंदर के जितने भी एंगल्स हैं हम सब ढूंढ चुके हैं, वाई भी ढूंढ लिया है, और यहाँ पे एंगल बी भी ढूंढ लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे एक एंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन था 45, और उसी के सामने वाली साइड भी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कोसाइन रूल लगाएंगे। यहाँ पे हम कॉस रूल भी लगा सकते थे, लेकिन हम उन चीजों की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन में हमें दी गई। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन रूल। तो क्या साइन रूल के क्या करेंगे, हमारे पास एंगल गिवन है 45 डिग्री, ओवर साइड कितनी है 5, एंगल के पीछे साइन लगा देते हो, इक्वल टू ढूंढना क्या है, एक्स की वैल्यू। एक्स के सामने वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा साइन 120 ओवर एक्स, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ओवर एक्स। अब देखो, एक्स आपका उसमें है डिनोमिनेटर में, तो आप फ्रैक्शन को फ्लिप करोगे। तो यार अगर यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इस स्टेप को मिटा के डायरेक्ट रेसिप्रोकल वाले स्टेप कर रहा हूँ। तो देखो, ये आपका साइन 120 इधर एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × साइन 120 ओवर साइन 45, इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। साइन 120 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय साइन 45, ये आपका एक्स का आंसर आ जाता है 6.124, 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये हमारे पास आ गया 6.124। हमने ऑलमोस्ट सब चीजें निकाल ली, बस एक आखिरी चीज रह गई है, जी की वैल्यू। जी आपकी क्या है, जी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। तो ये छोटे ट्राइंगल में लाई कर रही है, देख लेते हैं अगर छोटे एंगल को यूज करते हुए हम कुछ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो जरा आओ इधर। हमें पता है कि ये हमारा पेयर बन रहा था साइन रूल का, साइन 45 डिवाइडेड बाई 5, और हमने अगर जी की वैल्यू निकालनी है तो उसके सामने वाला एंगल भी मालूम है। तो अगेन हम यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे। तो एक जो हमें फ्रैक्शन मालूम था वो था 5/sin 45, ठीक है। ये मैंने यहाँ से उठाया 5/sin 45, जो हमने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया। लेकिन अब इसको पुट करेंगे इक्वल टू, अच्छा 5 अब देखना ऊपर साइड है, तो ऊपर अब यहाँ पे भी मैं साइड ही रखूंगा। तो साइड की वैल्यू क्या आती है, नोन थी, यानी जी ओवर साइन 15। ये साइन 15 यहाँ पे जी के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, 5 × sin 15 ओवर sin 45 इक्वल टू जी। तो 5 × sin 15, 5 × sin 15 डिवाइडेड बाय sin 45, ये आपका आंसर आ जाता है जी का 1.830।